कानून से आंख मिचौली खेलेगा, जुर्म की दुनिया में मचाएगा तहलका, ये है डोगा। डोगा की कहानी जानना जरूर चाहेंगे आप। डोगा कैसे बना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी कहानी ये है डोगा में। लेकिन खबरदार करता हूँ, डोगा की कहानी पढ़ते वक्त आपकी आंखों से एक भी आंसू न गिरे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बाहों में थमा डोगा का ये जिस्म बेहोशी में भी तड़प उठेगा। डाकू हलकान सिंह का नाम जानते ही होंगे आप। अगर नहीं तो डोगा का प्रथम कॉमिक्स कर्फ्यू अवश्य पढ़ें। बेरहम, कसाई, दरिंदा, हत्यारा, किस नाम से पुकारूं मैं उस शैतान को। तेरा बाप तेरी एवज में 2 लाख ना दे सका मुझे, अब तेरी लाश का तोहफा भेजूंगा मैं। कुत्ता कहता था वो जालिम उस मासूम को। अबे ओ कुत्ते के पिल्ले, मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसकी लाश को उठाकर सड़क पर डाला। वह मासूम निर्दोषों की लाशें सड़क पर फेंक आता था। उस समय खून के कितने आंसू छलकने को तैयार हो जाते थे उसकी आंखों से, लेकिन उन्हें छलकने नहीं देता था। आंसुओं के उस खून को पी जाता था वह। क्यों बे कुत्ते के पिल्ले, इतने देर लगा दी लाश फेंक कर आने में? खाना क्या तेरा हरामी बाप बनाएगा नरक से आकर? 15 वर्ष तक दबा खून के आंसुओं का सैलाब लावे में बदलने लगा उस दिन। आह नहीं, छोड़ दो मुझे, उफ, तड़ाक। बहुत शोर मचा रही है कुतिया। हरकान सिंह के आगे आवाजें हल्क में घुट जाती है। लड़की, कौन है ये लोहा सिंह? सरदार, एक बड़े भट्ठा माली की छोरी है, 10-15 लाख की आसामी है। इसके बाप को फिरौती की चिट्ठी भेज दी है सरकार। जगीरा जवाब लेकर आता ही होगा। सरदार, सरदार! क्या जवाब लाया है रे जगीरा? सरदार, छोरी के बाप ने पुलिस में रपट दर्ज करा दी है। क्या? लगता है बेटी प्यारी नहीं है उसे, दौलत प्यारी है ना। लोहा सिंह, एक और पत्र और फेंक आ उसके मुंह पर। बेहद मासूम थी वो लड़की, कसाईयों के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करुण पुकारों से, पर वो पत्थर बना रहा। खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम भी शैतान हो उन सब की तरह। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ तक खाना छूंगी भी नहीं। हत्यारे, बेरहम, कसाई, दरिंदे हो तुम सब के सब। कुत्ते हो जो दूसरे का जूठा खाते हो। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। जाने क्यों उसे क्रोध आ गया लड़की पर, और रोटी का अपमान करके तूने मेरे क्रोध को भड़का दिया है लड़की। खाना खा ले, वरना सरकार से पहले मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। खाती हूँ, खाती हूँ। उसकी मासूमियत पर चाह कर भी न मुस्कुरा सके ओठ। क्या नाम है तेरा? सोनिका। शायद तुझे नहीं पता, ये दरिंदे तुझे सुबह खल्लास कर देने वाले हैं। तुम अपनी माँ से कह के मुझे यहाँ से निकलवा दो ना प्लीज। दिल भर आया, आंसुओं का सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक पाया वह। पर यहाँ से छूटकर तू जाएगी कहाँ? तेरा सौतेला बाप तुझे जिंदा देखकर खुश नहीं होगा। पर क्यों? तेरे बाप नहीं तो तुझे रास्ते से हटाने के लिए ये नाटक खेला है। कल हलकान सिंह को तेरे सर की एवज में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैं तो अपने कानों से ये सब सुना है। नहीं नहीं। यह सुनकर उस मासूम के भी आंसू सूख गए, आंखें वीरान हो गई। उसी रात पिंजरे से उड़ा दी उसने चिड़िया। चल भाग सोनू, जल्दी कर, दरिंदे आ गए तो दोनों के सर उतार देंगे। सोनू, आज तक मुझे किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। खलबड़ी मच गई हलकान के अड्डे में। सरदार, पिंजरा खाली है, चिड़िया उड़ गई। वो कुत्ते का पिल्ला भगा ले गया उसे शायद। पकड़ो उन्हें, खत्म कर दो उस लड़की को और हाथ पांव तोड़ डालो उस कुत्ते के। उस खलबली का नतीजा सामने आया। सोनू, वो देख, उन्हें हमारी फरारी खबर लग गई है। अब कब क्या होगा? अब मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। सूरज। सूरज? हाँ, मैं तुझे सूरज कहूँगी। उसका नामकरण कर दिया था लड़की ने। खूब आतिशबाजी छूटी इस अवसर पर। नीचे बैठ जा सोनू, तेरे हाथ में जलती मसाल पर गोलियां चल रही है। सूरज, धाए धाए धाए। पथरीली राक्षसी सी खड़ी पहाड़ियां सोनू नाम की उस किरण को भी अंधकार में डुबो देंगी। वह यह नहीं जानता था। सूरज, सोनू नहीं। खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी वह जगह। अभागी सोनू की चीखें उसके कानों में पिघले शीशे सी पड़ रही थी। सूरज, सूरज, सोनू, सोनू कहाँ हो तुम? दूर होने लगी वे आवाजें। पागल सा हो उठा वह।
न जाने कब तक वह भयानक शोर मचाती उस खूनी नदी के सीने में तलाश करता रहा सोनू को। सोनू, आवाज दे सोनू, तू चुप क्यों हो गई? आवाज दे सोनू, आवाज दे। नदी से निकलकर वह सीधा पहुंचा पुलिस स्टेशन। ये लड़का हलकान सिंह के दल का है सर, आपको उसके अड्डे का पता बताना चाहता है। आंसुओं का खून उसकी आंखों में तैर उठा। हलकान सिंह का अड्डा? बता लड़के, बता कहाँ है वह। इस नाम को सुनकर लगा जैसे मस्तिष्क की समस्त नसें एक साथ फट जाएंगी। पुलिस पार्टी के लिए वह दिवाली की रात थी। भागो पुलिस, आ धाए धाए धाए। हलकान का सारा नशा निश्चय ही काफूर हो गया होगा यह सुनकर। सरकार भागो सरदार, पुलिस को ले आया हुआ कुत्ता। पुलिस? क्या उस सांप को इस दिन के लिए पाला था मैंने? उफ। दरिंदों की लाशों के बीच हलकान सिंह और लोहा सिंह की ही लाशें न मिल सकी। हलकान सिंह एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया, पर सोनू की चीखें उसे बाल सुधार गृह की चारदीवारी में बांधे न रख सकी। तेरी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा सोनू। हलकान सिंह को पाताल से भी ढूंढ कर मारूंगा। महानगर बम्बई में पदार्पण कर दिया था उसने। यहां रहकर वो ताकत हासिल करूंगा जो हलकान के गले में फांस की तरह चुभ जाए। महानगर बम्बई, जिसके बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि वहां इंसान जागता भूखे पेट अवश्य है, पर सोता भूखे पेट नहीं। ओए कुत्ते के बच्चे, ये दाल मखनी मेज 10 पर ले आ। दिलो दिमाग में उफनती हुई ज्वाला के साथ पेट की क्षुधा भी समाप्त करना आवश्यक था। उसने सस्ते से निम्न कोटि रेस्तरां पापेदा होटल में काम कर लिया, पर उसका अतीत पापेदा होटल में भी उसके साथ था। मेज नंबर 10 की तरफ बढ़ा हुआ, लेकिन तभी किलर जिम्स के लड़ाके। उनकी हरकतें किसी का भी क्रोध बढ़ाने के लिए काफी थी। पिच। हाय लला, बड़ी खूबसूरत छोरी है। हा हा हा। एक नहीं 4-4 लैला है यहाँ तो। उनमें से एक उत्तेजित हुआ। रुक जाओ पकिया, बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना। गुंडों की तरह मारपीट करना लायन जिम का उद्देश्य नहीं है, बैठ जाओ। क्या बोला बे तू? गुंडा बोला तू अपन को? गुंडा बोलने पर तिलमिला उठा था वो गुंडा। गुंडा बोलता है साले अपन को? था रेस्तरा तो किलर जिम्स के लड़ाकों के आगमन के साथ ही खाली हो चुका था। ओह साई! एक किलर जिम का लड़ाका, दूसरा लॉयन जिम का जांबाज बॉडी बिल्डर। बकअप किलर! अगर उसके साथ ही बीच में पड़े तो हम भी जवाब देंगे, अन्यथा नहीं। किलर जिम, जो अपराधी किस्म के लोगों का प्रशिक्षण स्थल था, और लॉयन जिम, जहां बॉडी बिल्डिंग को एक कला के रूप में सिखाया जाता था। बेहद दिलचस्पी के साथ वह उस जंग को देख रहा था। शानदार है लॉयन जिम के जांबाज की जंग। उठ बच्चे, बहुत देरी से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। हार बर्दाश्त नहीं हुई किलर जिम के लड़ाकों को। अटैक क्लिक का! पर मुकाबला लॉयन जिम के लड़ाकों से पहली बार हो रहा था। किलर जिम के लड़ाकों का एक एक वार बेहद सधा हुआ था। खनाक! यह लो, ये सारा अपने सरदार जी को दे देना। तोड़ फोड़ का मुआवजा इन्हीं की जेब का है। आंधी की तरह रेस्तरां से बाहर निकल गए लॉयन जिम के जाबाज। रेस्तरां में रहकर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। पत्ते की तरह अपने शरीर को फौलाद बनाना होगा। लॉयन जिम में ही मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है। निश्चय दृढ़ हो तो लक्ष्य दूर नहीं रह जाता। लॉयन जिम मेरा लक्ष्य। अदरक चाचा यानी मैं खुद उस जिम का कोच। ऐसे नहीं, इस कसरत के लिए पहले पूरी शक्ति लगाकर सांस खींचो। अदरक चाचा, मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार न करना होगा तुम्हें। श्रद्धा पूर्वक मेरे चरणों में झुक गया वह। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे अदरक चाचा। उठो, कौन हो तुम? अपने अतीत के काले पन्नों का एक एक अक्षर वह मुझे बताता चला गया। गंभीर हो उठा मैं उसका दुख का था सुनकर। बाल सुधार गृह से भाग कर आए हो, यही कारण पर्याप्त है तुम्हें अपना शिष्य न स्वीकार करने का। नहीं, ऐसा मत कहें अदरक चाचा, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ मैं। अगर आपने स्वीकार न किया तो अपनी कसम पूरी न कर सकूंगा। मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे। मासूम सोनू की चीखें पागल कर देंगी मुझे। पल पल मेरे कानों में पिघले शीशे सी खुलती रही है वो करुण पुकारें। लगता है यहीं कहीं से गूंज रही है वे चीखें। सूरज सूरज सूरज! जार जार रो रहा था उसका दिल, पर छलकना न दिया उसने अपने आंखों से एक भी आंसू। मैंने शिष्य तो स्वीकार न किया उसे,
किंतु वहाँ रहकर जिम की देखभाल करने का काम उसे अवश्य दे दिया। अदरक चाचा के वरदहस्त के नीचे इतना समय भी बहुत है मेरे पास। जिम की उन शानदार मशीनों पर हाथ फेरते वक्त उसके पूरे शरीर में झुरझुरी मच उठती थी। यही है वो मशीनें जिनसे आदमी फौलाद बन जाता है। विधिवत शिक्षा ना सही, सीखने की लगन हो तो देखकर ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे शिष्यों के चले जाने के पश्चात जिम की सफाई के समय वह उन यंत्रों का प्रयोग करता था। अदरक चाचा का एक एक शब्द जो वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं मैं ध्यान से सुनता हूँ। या और उस शाम किस्मत को आखिर रहम आ ही गया उस पर। हाँ, तब जब मेरी नज़र उस पर पड़ी। या हो हाँ, किलर जिम्स के किलर्स ने उस शाम लॉयन जिम में प्रवेश किया। किलर्स आ गए। किलर जिम के उन किलर्स का नेता था बोटी। किलर जिम के गुरु किलोटा का संदेश मैं तुझे देने आया हूँ बुढ़े। उसके संबोधन पर खून खौल उठा मेरे शिष्यों का। फिर भी मेरे संकेत पर बखेड़ा कुछ देर के लिए रुका। अगले रविवार को शरीर स्वस्थ प्रतियोगिता में तुम्हारे जिम के कुत्ते जीतने की कोशिश न करें, वरना लॉयन के पर खच्चे उड़ा दिए जाएंगे। और इसी के साथ कई फुट ऊपर उठ गया बोटी। अपनी और अपने साथियों की खैर चाहता है बोटी, तो चला जाए यहां से। किलर जिम के उस नेता का दल बहुत ही ताकतवर था। उसका नेता था बोटी। लॉयन जिम का गुरु मैं। खटाक भरपूर शक्ति का प्रदर्शन किया बोटी ने, और इस बार एक मजबूत दीवार सामने थी मेरे। पत्थर सा सख्त व खुरदरा उठा था मेरा स्वर। पकड़ लो इन्हें। लॉयन जिम अखाड़ा बन गई। त्राम धा धूम राम। लड़के के चेहरे पर भूकंप के से भाव थे। अदरक चाचा पर हाथ उठाने का दुस्साहस कैसे किया तूने? हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं तेरे। या गिरने के साथ ही वार किया बोटी ने। शाय मेरा ये वो शिष्य था जिसे केवल लॉयन जिम का शिष्य होने का ही सौभाग्य प्राप्त नहीं था। उह, किंतु फुर्ती के साथ उठा बोटी और उसने दबोच लिया उसे। बोटी पर हाथ उठाता है तूने? तेरी जान ले लूंगा कुत्ते कहीं के। गर्दन पर जमे उसके फौलादी हाथ के सिकंजे ने उसकी सांसों को रोक रखा था। वह छटपटा रहा था और बोटी वार पर वार किए जा रहा था। शरीर बनाना ही सीखा है मैंने यहाँ। लड़ने में तो यहाँ सभी अनाड़ी है सिवाय अदरक चाचा के। अब नहीं लगता मैं बच सकूंगा। उसे अभी जिंदा रहना था शायद, तभी तो मैं आ पहुंचा था उसकी मदद को। उसके भाग लिया बोटी और भाग लिए उसके साथी गुंडे। मुझे क्षमा करें अदरक चाचा, आपकी अनुमति के बिना मैं इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन मेरी आंखें आपके जिस्म पर दुश्मनों की दी हुई खरोंच देख नहीं सकती थी। पूर्णतया गंभीर था मैं। सूरज, जानते हो आज तक मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं स्वीकार किया? क्षमा करें अदरक चाचा, मेरा नाम सूरज नहीं है। सूरज तो उजाले का प्रतीक है, मेरा असली नाम तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, तुम्हें हम इसी नाम से पुकारेंगे जो तुम्हें तुम्हारी सोनू ने दिया था। सुनो सूरज, अगर उस समय मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेता तो बदले की आग में तुम्हारे भीतर का फौलाद मर जाता। मैं चाहता था कि वह आग तब तक भड़कती रहे जब तक तुम कुछ बन ना जाओ। तुम्हें जिम में प्रैक्टिस करते हुए मैं छिप छिप कर देखा करता था। आज मैं सफल हुआ। मेरा शिष्य न होते हुए भी तुमने जिस लगन व मेहनत के साथ सभी विद्याएं सीखी वह एक मिसाल होगी लॉयन जिम के लिए। अथक चाचा, आज तुम वो बन गए हो मेरे बच्चे जो यहाँ बनने आए थे। उफ अदरक चाचा, मैं आज तक न समझ पाया इस गूढ़ बात को। सूरज, आज मैं विधिवत तुम्हें अपना शिष्य घोषित करता हूँ। चचा, मेरे पास देने के लिए गुरु दक्षिणा तो नहीं है, पर आप कभी सिर भी मांगे तो वो खुद अपने हाथों से काट कर पेश कर दूंगा उसे आपके सामने। अगले दिन उसे साथ लेकर मैं पहुंचा एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर वह खुशी से नाच उठा। सूरज, यह है मेरा भाई हल्दी, यह तुम्हें कराटे सिखाएगा। हल्दी चाचा, लॉयन ऑकलेट में तुम्हारा स्वागत करता है सूरज। लॉयन ऑकल्ट था जापानी व चीनी मार्शल आर्ट की गुप्त विद्याओं का प्रशिक्षण स्थल। कराटे का प्रशिक्षण चरम सीमा पर था। उसी दिन सूरज को मैंने मिलवाया धनिया चाचा से। सूरज, यह मेरा दूसरा भाई धनिया, और धनिया यह है मेरा सबसे प्रिय शिष्य सूरज, जिसे तुम्हें बॉक्सिंग सिखानी है अपने क्लब लायन डेन में। जरूर अदरक, इसे मैं टायसन से भी बड़ा बॉक्सर बनाऊंगा।
लॉयन डेन के कोच धनिया चाचा के संरक्षण में सूरज की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी चालू हो गई। लॉयन एम क्लब, जिसके कोच हैं चाचा काली मिर्च। काली मिर्च के पास पहुंचे हम उसी रात। काली मिर्च, तुम्हें इसे फायर आर्म्स की दुनिया का बादशाह बनाना है। रिवॉल्वर, पिस्टल, एसएलआर, कार्बाइन, AK-47, टॉमी गन, स्टेन गन, बरेन गन से लेकर टैंक और फाइटर प्लेन तक चलाना सिखा दूंगा इस बच्चे को। लॉयन एम क्लब की शूटिंग गैलरी गूंज उठी धमाकों से, धाए धाए। उसकी सुबह होती लॉयन जिम में, दोपहर लॉयन ऑकल्ट में, शाम लॉयन डेन में, तो रात होती लॉयन एम क्लब में। दिन रात शरीर बनाने में लगे रहने के अलावा एक और शौक था उसे, कुत्तों से दोस्ती का। अपना थोड़ा बहुत खाली समय वह इसी तरह व्यतीत करता था। मुझे वह कुत्तों से बात करता, वह कुत्ते उससे बात करते महसूस होते थे। सूरज, जो भी कुत्ते तुमसे मिलते हैं तुम्हें प्यार कैसे करने लगते हैं? चचा, आपको तो पता ही है कि मेरा जीवन और जन्म इन्हीं के बीच में गुजरा है, और इन्हें भी प्यार मिले तो इनसे बढ़कर कौन वफादार हुआ इस दुनिया में। ये भी तो प्यार के भूखे होते हैं। उस दिन मैंने उसे एक अहम काम सौंपा। सूरज, अगले महीने जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है उसके लिए हमारे जिम के प्रतियोगियों की यह लिस्ट तुम्हें आयोजकों के पास जमा करानी है। और सावधान रहना, किलर जिम वाले इस लिस्ट की वजह से तुम्हारे जान के पीछे भी पड़ सकते हैं। अदरक चाचा, यह लिस्ट आयोजकों के पास अवश्य पहुंचेगी, यह मेरा वादा है। उसके जाते ही जिम में घुसे किलर जिम के गुंडे बोटी के साथ, और इस बार वे थे हथियारबंद। कड़वी अदरक, किलर जिम से उलझने का परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जा, इससे पहले कि लायन जिम के जांबाजों के शरीरों में हरकत होती। बोटी की स्टेन गन में हरकत हो गई। हर साल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में किलर जिम जीतता आया है और इस बार भी जीतेगा। फौलादी जिस्मों में पैबस्त होने लगा बारूद, धाए धाए धाए। बरसों से मेहनत से बनाए गए जिस्म रेत के बोरों की तरह गिरने लगे। अपने जिम व अपने जवानों की दुर्गति देख चिंगाड़ उठा मैं। कमीनों, ठहर जाओ, खुदा का खौफ खाओ, निहत्थों पर वार कर अपनी कायरता ना दिखाओ। किंतु मेरे जिस्म में भी कमीनों ने भर दिया बारूद। मेरा सूरज होता तो तुम्हें यह दरिंदगी नहीं करने देता। उसका नाम सुनकर चौंक उठा बोटी। सूरज? हाँ, वो पिल्ला कहाँ है? वह नहीं दिखा। सुना है बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है आजकल वह। बोल बुढ़े, कहाँ है वह पिल्ला? देखो तो सही कितना जोर है उसके बाजुओं में। वह गया है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की लिस्ट जमा कराने, और उस कंपटीशन को जीत कर वह वसूल करेगा तुझसे इस दरिंदगी की कीमत। मेरी बात सुनकर उछल पड़ा वह। चलो रे, उसे रोकना होगा। फड़ी सड़क पर घेर लिया गया सूरज को। लाबे, वो लिस्ट हमें देना होगा जो बुड्ढे ने तुझे दी है। क्रोध से फड़क उठी थी उसकी एक एक मसल। बोटी का गिरेबान पकड़कर चीख उठा वह। अदरक चाचा का नाम इज्जत से ले नीच। हाँ भाई, मरे हुए आदमी का नाम तो इज्जत से ही लेना चाहिए मुझे। सन्नाटा सा खिंच गया सूरज के दिलो दिमाग पे। उछाल फेंका उसने बोटी को। बोटी, तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा नीच कहीं के। फिर निकल पड़े खुंखार शस्त्र और गूंज उठे धमाके, धाए धाए धाए। किंतु अब के धमाके वह कमाल ना कर पाए जो वह लॉयन जिम में दिखा कर आए थे। बलिष्ठ भुजाओं का कमाल भारी भरकम एनफील्ड पर आ पड़ी उन गुंडों पर। यह है लॉयन जिम की ताकत का कमाल। और फिर सूरज ने किसी को संभलने भी न दिया। धड़ धड़ धड़। ये है लॉयन डेन की शिक्षा का कमाल। मोटरसाइकिलों पर सवार होने के कारण संभल न सका कोई। यह है लॉयन ओकल्ट की ट्रेनिंग का कमाल। सड़क पर पड़े एक रिवॉल्वर को कब्जाया उसने। और यह है लॉयन एम का कमाल। सभी गुंडों के घुटने तोड़ डाले उसके सटीक निशाने ने। मोटरसाइकिल पर सवार होकर उड़ चला वह वापस लॉयन जिम की तरफ। अदरक चाचा, अगर तुम्हारे साथ इन्होंने कुछ नाजायज किया होगा तो इनकी खैर नहीं। जिम में पड़ा मैं अब तक तड़प रहा था, तड़पता भी क्यों ना। इतनी मेहनत से बनाया था जो मैंने जिम शरीरों को, वे मेरे सामने बेजान पड़े थे। तभी तूफान की तरफ अंदर प्रविष्ट हुआ। अदरक चाचा कहाँ हो तुम? आवाज़ दो, बोलो। सूरज, मेरे जिंदगी छोड़ने को तैयार जिस्म को संभाला उसने। कुछ ना बोलो अदरक चाचा, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम्हें ठीक होना है, जिंदा रहना है, समझे तुम? पगला मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराने के लिए दौड़ पड़ा। अदरक चाचा, उन गुंडों की तुड़ाई कर कर आया हूँ मैं जिन्होंने आपकी यह हालत की है।
जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तब वह हॉस्पिटल से बाहर दौड़ा जा रहा था, और अब उन सब की जिंदगियों का बदला लूंगा जिन्हें मौत की नींद सुला आए थे शैतान। जिम में पहुंचा वह, और इस सोफे का यह चमड़े का कवर, कुछ रंग बिरंगे पर्दों कपड़े और रेक्सीन की जरूरत है मुझे। सिलाई मशीन लेकर बैठ गया था वह। अपनी असली सूरत में मेरा काम आसान ना होगा। कोई पोशाक तैयार की उसने। यह रूप अब मुझे किलर जिम के कोच किलोटा के खिलाफ निर्विघ्न जंग में सहायक होगा। वह मास्क भी चेहरे पर चढ़ा लिया। यह शक्ल अब कानून की निगाह में करेगी गैर कानूनी काम। उन जवान लाशों के पास पहुंचकर खाई उसने कसम। यह वह लिस्ट है ना चाचा, जिसके कारण तुम्हारा कत्ल हुआ। आज मैं इसे फाड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं इससे भी बड़ी प्रतियोगिता लड़ने जा रहा हूँ। निर्देश वह निरीह प्राणियों को हरने वालों की हत्या के लिए निकल रहा हूँ मैं, जिसमें मेरी टक्कर कानून और अपराध दोनों से होगी। तब जिम में प्रवेश किया पुलिस ने, जबकि वह उस रात के अंधकार में शामिल हो चुका था। किलोटा से एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी उसे, और उसके लिए चाहिए ये हथियार भी। इस थाने के माल खाने में कल आतंकवादियों से पकड़े गए हथियार होंगे, जिन्हें आज मैं चुराऊंगा। अंदर आज उपस्थिति बहुत कम थी, जिसका फायदा हो रहा था उसे। थाने के अधिकतर सिपाही गए हुए हैं लॉयन जिम, बाकी सो रहे हैं, और जो जगह हैं उन्हें तो मैं सुला ही दूंगा। माल खाने में घुस गया वह। यह देशद्रोहियों के हथियार अब सही हाथों में पहुंचे हैं। हथियारों पे हाथ साफ कर वह चुपचाप बाहर निकल गया। अदरक चाचा, तुम्हारा वो अपना बदला के लेने के लिए तैयार है अब, डोगा। अदरक चाचा का क्या हुआ? सूरज ने अपना नाम डोगा क्यों रखा? क्या सूरज उर्फ डोगा अपना वो अदरक चाचा का बदला ले सकेगा? जानने के लिए पढ़े मैं हूं डोगा।